बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी यादों के साथ रियाज महमूद हाजिर खिदमत है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अज़राए करम इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो आइंदा आने वाली वीडियोस भी हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। उस रोज़ हम सब लोग 36G मॉडल टाउन में जमा थे। अशफाक साहब की बड़ी हमशीरा का इंतकाल हो गया था और सब लोग उसी सिलसिले में वहाँ इकट्ठे हुए थे। मुझे एक कोने में अशफाक साहब खड़े हुए नज़र आए तो मैंने उनसे कहा कि क्या हाल है, कैसी तबीयत है। कहने लगे, यार तबीयत को अच्छी नहीं। आम तौर पे अशफाक साहब ये कहा नहीं करते थे। तो मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे, यार कुछ पेट में दर्द सी होती है। तो मैंने कहा जी किसी डॉक्टर को दिखा ले। कहने लगे हाँ देखें, दिखाते हैं। उसके बाद वो जनाजा हुआ, लोग अपने अपने घरों को कब्रिस्तान से फिर घर आ गए जी। एक दो दिन में जा नहीं सका अशफाक साहब के यहाँ। तो जब मैं गया 121C में तो मुझे मिले। कहने लगे, यार तुम अच्छे आदमी हो, तुमने मेरी खबर ही नहीं ली। मैंने कहा जी क्या, मैं तो उस दिन मिला आपसे। कहने लगे नहीं, उस दिन के बाद। मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे तुमने कहा था कि डॉक्टर को दिखाओ, तो मैंने दिखाया डॉक्टर को। वो अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरे तो पित्ते में पत्थरी है और पत्थर भी इतना है कि अंडे जितना है। ओहो, मैंने कहा फिर। कहने लगे वो जवाब से मैंने बात की है तो वो कहते हैं जी कि ऑपरेशन होगा। चुनाचे मैंने कहा जी ठीक है, लोग पित्ते का ऑपरेशन करवाते ही रहते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो चुनाचे पहले वो एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ से फिर दूसरे हॉस्पिटल में आए, ऑपरेशन हो गया। मैं उधर ही मौजूद था हॉस्पिटल में। तो उनके मंझले साहबजादे अनीस अहमद खां मरहूम, कि उनका भी इंतकाल हो चुका, अब वो मेरे पास आए। कहने लगे कि वो अबू होश में आ गए हैं ऑपरेशन के बाद, तो आपका पूछ रहे थे। तो मैंने कहा फिर, मैंने कहा, कहने लगा जी मैंने कहा बैठे हुए हैं। तो कहने लगे बुलाओ उसको। तो मैं गया तो बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ थी। तो मैंने कहा जी खान साहब कैसे हैं। कहने लगे यार ठीक हूँ, तुम कैसे हो। मैं कहा जी मैं तो ठीक हूँ, मैं तो आपकी खैरियत मालूम करने के लिए। कहने लगे यार रियाज एक बात है। क्या। कहने लगे यार काम बहुत कर लिया है, अब ना फिरना है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हमने नहीं देखे तो वहाँ जाना है भाई, सब जगह। तो मैंने कहा सर आप ठीक हो जाएं तो आप जहाँ कहेंगे वहाँ चले चलेंगे। चुनांचे वो कुछ दिनों के बाद घर आ गए। अब मेरा भी ये मामूल हो गया कि मैं रेडियो से निकलता तो सीधा 121C में जाता और रात 9-10 बजे तक वहीं रहता। तो खाना भी बल्कि वही खाता, क्योंकि वो अशफाक साहब कहते थे कि नहीं बैठ जाओ, खाना खा के ही जाओगे तुम। तो वो कहा करते कि यार देखो लोग तो पित्ते का ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन मुझे अब इतने दिन हो गए हैं मैं कुछ ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं जी हो जाता है कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो कोई बात नहीं है। एक दिन जब मैं गया तो वो चेहरे पे उनके बहुत एक तकलीफ़ का मुझे नज़र आया, एक तासुर सा। तो मैंने कहा कि क्या बात है खान साहब, ठीक। कहने लगे यार वो मुझे होती हैं दर्दें, तो मुझे डॉक्टर ने गोलियां दी हुई हैं, एक सुबह खाता हूँ, एक दोपहर में खाता हूँ और एक रात को। तो आज मैंने सोचा कि ये जो दोपहर की गोली है इसको छोड़ दूँ। चुनांचे वो मैंने छोड़ दी, लेकिन इस वक्त बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने कहा खा लें गोली। कहने अभी खाता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं आपको अगर कहें तो मैं दम करूँ। कहने कि तुम दम। मैं कहा जी आप देख लें ज़रा। तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, दुरूद इब्राहिमी, और पढ़ के मैं फूंकता रहा। तो
3 दफ़ा जब मैंने पढ़ लिया तो मैंने कहा जी अब कैसे। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद वो बोले, कहने लगे यार ये तो बहुत अफाका हो गया मुझे, ये क्या पढ़ा तुमने। मैंने कहा जी कोई ख़ास नहीं, बस दुरूद शरीफ ही पढ़ा था। कहने लगे भाई बहुत कमाल है, ये तो तुम तो कमाल कर दिया, मुझे तो तुमसे ये ख्याल भी नहीं था कि तुम ऐसा काम भी कर सकोगे। बैठे रहे, बातें बातें होती रहीं। जब भी मैं जाता तो मुख्तलिफ़ बातें होती, रेडियो की, टेलीविज़न की, सियासत की, मुल्क की, सब तरह की। तो वो आध घंटा पौन घंटा गुजर गया तो कहने लगे यार वो जो तुमने दम किया था ना उसका असर को आज पौन घंटा रहा है, लेकिन अब फिर मुझे दर्द शुरू हो गई है। तो कुछ ऐसा सबब करो तुम कि वो दर्द जो है वो फिर कायम ना रहे, दोबारा ना हो, और वो जो बेहतरी का पीरियड है वो लंबा हो जाए। मैंने कहा सर मुझे तो जितना आता था वो मैंने कर दिया, अब इसके अलावा। एक दिन कहने लगे यार दिन तो गुजर जाता है, कोई आता है कोई चला जाता है, लेकिन जब रात होती है ना तो फिर मैं इधर चारपाई पे होता हूँ तो उठ के मैं ये सामने सोफे पे बैठ जाता हूँ, फिर कमरे में कुछ टहलता हूँ, फिर आके बिस्तर पे लेट जाता हूँ। रात नहीं गुजरती और मैं खिड़की में से देखता रहता हूँ कि कब सूरज जो है वो निकलेगा और दिन चढ़ेगा। तो मैंने कहा नहीं खान साहब वो बस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। एक दिन बल्कि बीमारी से पहले ही मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया करता था कि खान साहब आपके पास बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। वो अक्सर बहुत सी बातें सुनाया भी करते थे। तो मैंने कहा इनको एक तहरीरी शक्ल में दे दें और एक किताबी सूरत में इनको शाया होना चाहिए। तो जब बीमार थे तो फिर मैंने कहा हाँ साहब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये काम जो है ये बड़ा ज़रूरी है, ये कर लेते आप। कहने लगे यार वो मैंने शुरू किया हुआ है, कोई 250 सफ़े तो मैंने लिख लिए, लेकिन उस वक्त मैं बीमार हो गया हूँ, तो अब ज़रा सेहत आ जाए तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से इसको शुरू कर दूँगा। चुनाचे मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जी एक सूरत हो सकती है कि मैं टेप रिकॉर्डर ले आता हूँ और आप उसमें बोलते जाएं तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब कर लेंगे। कहने लगे यार नहीं ये बात नहीं ठीक है, इसलिए कि जब आदमी तहरीर जो होती है लिखता है तो उसमें ये होता है कि जो बात सोच समझ के आदमी लिखता है, लेकिन बोलते हुए हो सकता है कोई बात ऊपर नीचे हो जाए तो ये अच्छा नहीं। दुआ करो कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं तो फिर मैं लिखूं। वो उसके बाद बातें बातें करके तो वॉशरूम में चले गए तो उनका मंझला बेटा अनीस ही कहने लगा अब्बू की हालत अच्छी नहीं है। मैंने कहा यार ये ऑपरेशन और अब तकरीबन अब तो काफ़ी वक्त गुजर गया, इनको ठीक हो जाना चाहिए था। कहने नहीं आपको पता नहीं असल बात का। मैंने कहा कौन सी असल बात। कहने लगा अब्बू को कैंसर है। मैंने कहा कैंसर। कहने कहा लुबलुबे का कैंसर। तो मैंने कहा उनको पता है। कहने लगा मैंने डॉक्टर से यही बात पूछी थी हॉस्पिटल में, तो उसने कहा कि अशफाक अहमद है, सारे कागज़ इसकी नज़र से गुजरे हैं, क्या इसको इल्म नहीं होगा इस बात का। मैं तो बिल्कुल एकदम शशदर रह गया कि इतने करीबी ताल्लुक़ के बावजूद उन्होंने आज तक मुझसे ये कहा ही नहीं कि मैं कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला हूँ। तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछता, लेकिन उनकी एक बात जो थी वो मेरे जहन में आई कि कभी भी कोई बुरी खबर जो होती थी वो खुद नहीं किसी को सुनाया करते थे। हाँ, अच्छी खबर हो, खुशी की खबर हो, किसी की तरक्की की खबर हो तो वो फ़ौरन उस तक पहुंचा देते थे। तो मैंने समझा कि शायद इसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि उनके जो मिलने वाले हैं, उनके जो बही खा हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो अहबाब हैं, उनको ये पता न चले कि मैं इस मर्ज़ में हूँ। और बकौल अनीस के डॉक्टर ने ये कहा है कि ये 5 महीने से ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो अगर मैंने उनको बता दिया, ये अशफाक साहब शायद सोचते थे, तो उनको बहुत तकलीफ़ होगी। चुनांचे वो मैं रोज़ जाता था
एक दिन किसी ज़रूरी काम से न जा सका, तो वो उस दिन आपा, अगले दिन जब मैं गया तो मुझसे कहने लगी, रियाज तुम कल नहीं आए ना, तो खान साहब ने खाना नहीं खाया। तो देखो, ये नागा नहीं करना तुमको। तो मैंने कहा, जी मुझसे गलती हो गई, अब ये नागा नहीं होगा। और मैंने अपनी बात को निभाया भी। जब तक अशफाक साहब रहे तो वो मैं जाता रहा वहाँ पे। फिर वो 7 सितंबर का दिन था। मैं तैयार होके अपने रेडियो पे पहुँचा। अभी मुझे पहुँचे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि मेरी बीवी बानो का टेलीफोन आ गया और वो रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, खैरियत है? कहने की, खान साहब हमें छोड़ गए। अरे, मुझसे कुछ और सुना नहीं गया। मैंने रिसीवर रख दिया। 5-10 मिनट तक मैं वैसे ही बैठा रहा। उसके बाद मैं उठा, दफ्तर की गाड़ी ली और घर पहुंच गया। अशफाक साहब के बेडरूम में दाखिल हुआ। चारपाई पे अशफाक साहब लेटे हुए थे। आपा ने मुझे देखा तो कहने लगी, आओ रियाज, बैठ जाओ। मैंने कहा, जी। लेकिन आंसू थे कि उमड़े चले आ रहे थे। मैं आपा के सामने रोना नहीं चाहता था। मैं वहाँ से भाग आया। घर के आखिरी हिस्से में, जहाँ उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया हुआ था, वहाँ पहुँच के मैंने दीवार का सहारा लिया। और मुझे नहीं खबर कि वो चंद लम्हे थे या चंद मिनट थे। मेरे आंसू जो थे वो गिरते रहे, गिरते रहे। और जब बहुत सा लावा बह चुका तो मुझे एक हल्का सा सुकून महसूस हुआ और फिर मैं वहाँ वापस आया। फिर दूसरे लोग आते रहे, जाते रहे। उसी शाम उनको मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में दफन करके जब हम लोग वापस आ रहे थे तो अशफाक साहब के सबसे छोटे बेटे असीर अहमद ख़ान ने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा और कहा, आपका दोस्त आपको छोड़ गया। न उसने कुछ कहा, न मैंने कुछ कहा, और हम दोनों खामोशी से अपने अपने घरों को आ गए। आज अशफाक साहब को हमसे जुदा हुए 16 बरस बीत चुके हैं। लेकिन यकीन करें कि कोई दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा कि जब उनकी कोई बात न हुई हो या उनकी कोई तहरीर न पढ़ी हो या लोगों के साथ उनके बारे में गुफ्तगू न हुई हो। ऐसा बहुत कम होता है और सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद हों। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।